लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 7वां दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। हमारे रूल्स क्या है? हम दिन के मैक्सिमम 2 ही ट्रेड प्लान करते हैं। अगर फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाता है तो हम सेकंड ट्रेड प्लान ही नहीं करते। एक ट्रेड ऑप्शन सेलिंग का लेते हैं, एक ट्रेड ऑप्शन बाइंग का लेते हैं। इसके साथ ही गाइस हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है, यानी कि प्रॉफिट होता है तो भी दिखाया जाता है, स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है। आप मेरे प्रीवियस लगातार सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप यहाँ पर काफी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और आज की एंट्री के लॉजिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आज ट्रेड बन चुका है दोस्तों और ये ट्रेड किस लॉजिक्स पर लिया गया है। ट्रेड मिलते ही अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लगा है। देखो ट्रेड का मैं लॉजिक्स दिखा देता हूँ कि आज जो है ट्रेड लिया गया है वो किस लॉजिक्स के बेस पर लिया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं गाइस तो आप देखो मार्केट ने किया क्या है। शुरुआत की फर्स्ट की 5 मिनट्स की कैंडल्स देखोगे तो एक अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल्स बनी। अब हम जब प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे ना तो कल का जो 3 बजे के बाद की आप कैंडल्स देखो, कल की 3 बजे के बाद वाली कैंडल्स सारी क्या थी, सेलिंग प्रेशर्स में थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर पॉज किया हुआ था कल के सेशंस में, जो कि जो है सीएएस की रूल्स की वजह से जो है वो कैंडल्स जो है इंडिसाइसिव थी। आज मार्केट ने क्या किया है, आज शुरुआत में ही फ्लो में इसने ब्रेकडाउन दिया है अच्छा खासा, यानी कि अपने जो सपोर्ट जोन थे 24,135 एंड 24,154 के लेवल्स, इन दोनों का लेवल्स का जो है मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद मार्केट ने हमें कंफर्मेशन भी दी। हमने किस कंफर्मेशन पर ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो ट्रेड लिया है कि ये जो इनसाइड कैंडल्स बनी है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल्स देखोगे इसके अंदर क्या बनी है, ये इनसाइड कैंडल्स बनी है। इस इनसाइड कैंडल्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। अभी मेरा टारगेट होने वाला है 24,040 के नीचे, यानी कि 24,040 के लेवल तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं। तब तक देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। और ट्रेड में अभी फिलहाल 1600 से 1700 का प्रॉफिट चल रहा है, तो थोड़ा वेट करेंगे और ट्रेड को प्रॉपर टारगेट तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। मे भी आज मार्केट अगर फ्लो में गाइस ब्रेक करता है ना तो डाउन साइड में अच्छा खासा जा सकता है, जो कि 24,000 का लेवल से इंपोर्टेंट राउंड लेवल्स भी है। तो 24,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मे भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज देखने को मिल सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं 24,040 के लेवल्स पर मार्केट किस टाइप की सिचुएशंस बनाएगा। अगर मान लो ये 24,040 के लेवल से कोई सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहां से जो है यू टर्न लेने की कोशिश करेगा तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, अन्यथा मैं थोड़े टाइम इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। 24,040 के लेवल्स पर वेट करेंगे, देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। वेट करते हैं, जब तक 24,040 का लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर कोई भी अदर चीजें प्लान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम बीच में अदर चीजें प्लान करेंगे तो अननेसेसरी हमसे ओवर ट्रेडिंग होगा, फोमो ट्रेडिंग होगा, जिससे हम अननेसेसरी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट है गाइस, ये लो, ये जो कैंडल्स बनी है, ये कैंडल्स देखिए कितनी जो है अच्छी खासी बुलिश कैंडल्स दिख रही है। लेकिन इस कैंडल्स का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे काफी शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। एक चीज यहाँ पर थोड़ा गाइस, यहाँ पर मिसकंसेप्शन जरूर है कि कैंडल्स जो है बुलिश बनी है और आप इन प्रीवियस कैंडल्स को देखो कि मार्केट गिरता भी काफी आ रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर मुझे सोचने की जरूरत है, इस कैंडल्स का लो ब्रेक हो जाए तो ठीक, अन्यथा थोड़ा मोड़ा यहाँ पर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कैंडल्स बनी है, इसका मतलब मार्केट में अपसाइड में ब्लास्टिंग मूवमेंट भी मिल सकता है। लेकिन वेट करते हैं, 24,100 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे, अन्यथा इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। जब डाउन साइड का फ्लो में मूवमेंट मिला है तो काफी शानदार डाउन साइड में फॉल देखने को मिल सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। देखो गाइस, ट्रेड लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपने जिस प्लान पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ना, उस प्लान पर आपको बना रहना पड़ता है। अब ये मार्केट में ग्रीन कैंडल्स भी बन रही है तो इनसे अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। अभी मेरा स्टॉप लॉस लेवल होने वाला है 24,110 के ऊपर ही मैं इस ट्रेड से एग्जिट करने वाला हूँ। जब तक ये 24,110 के नीचे है तब तक मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। तो इस चीज को हमें मान के चलना पड़ेगा, तभी हम ट्रेड में सक्सेस हो सकते हैं। हमें जो है अपने जो भी प्लान एग्जीक्यूट किया है उस पर हमें वेट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी गाइस, जब इस कैंडल्स का लो ब्रेक हो जाएगा ना तो जो यहाँ पर ये बायर एंट्री हुई है, ये सारे विक बायर हैं। ये विक बायर क्या करेंगे, जब इसकी एंट्री यहाँ पर जो है इसका लो ब्रेक होगा ना तो उन लोगों का क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा और जो है सेलिंग, वो भी सेलिंग में घुसेंगे। इससे क्या होंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट मिलेगा और मार्केट थोड़ा फास्ट गिरेगा। इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 24,066 का लेवल। 24,066 का लेवल ब्रेक करेगा तो काफी फास्ट मार्केट गिर सकता है। फर्स्ट इसका स्टॉप पॉइंट में भी यहाँ पर 24,040 के समथिंग रह सकता है, लेकिन आज मार्केट मेरे हिसाब से 24,000 का लेवल टेस्ट करना चाहिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं किस टाइप की सिचुएशन बनती है। जिस हिसाब से मार्केट हमें जिस भी टाइप की सिचुएशन दिखाएगा उस हिसाब से हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। देखो अगर मार्केट को अपसाइड में जाना भी होता ना गाइस तो ये काफी फास्ट यहाँ पर चला जाता। अब ये यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शंस बना रहा है, प्राइस एक्शंस बनाने के बाद अगर ये अपसाइड में जाता है तो मे भी यहाँ से थोड़ा मूवमेंट मिल सकता है।
लेकिन मेरा एसएल पॉइंट रहने वाला है 24,112 का, और यहाँ पर गाइज मेरी एंट्री रहने वाली है 24,102 की, यानी कि 24,102 के नीचे मैंने एंट्री प्लान की। 24,112 का मेरा एसएल है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इतना तो बनता है गाइज, इतना तो देना ही पड़ता है। एंड 10 पॉइंट के अगेंस्ट में टारगेट कितना है, 102 से 40 का, यानी कि 60 पॉइंट का मिनिमम टारगेट था फर्स्ट टारगेट, यानी कि 1:6 का अपना फर्स्ट टारगेट बैठ रहा है। देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। फिलहाल जो है 1,000 रुपए के समथिंग यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, तो थोड़ा वेट करना ही सही रहेगा दोस्तों। और प्रॉपर एंट्री के लॉजिक्स को भी हमने देखा, और अब टारगेट एंड स्टॉप लॉस का हम वेट करेंगे। ये ट्रेड नेगेटिव में आ चुकी है, और यहाँ पर हमें कहाँ एग्जिट करना पड़ेगा, 24,112 का जो लेवल हमने तय किया है वहां पर मैं एग्जिट करूंगा, और फिर ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में शायद यहाँ पर कॉल ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हैं। वेट करते हैं, देखते हैं। अभी वो लेवल्स ब्रेक होगा तो ही मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूंगा। जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। लेवल्स रहने वाला है 24,112, यानी कि 24,112 के ऊपर ही मैं इस ट्रेड से एग्जिट करने वाला हूँ। अभी फिलहाल ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट आ चुकी है गाइस। ये सारी चीजें गाइस हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मार्केट बस इसी का नाम है। मार्केट क्या करेगा, इसने हमें 2,000 का प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन अपना टारगेट हिट नहीं हुआ तो हमने बुक ना कर सके, कोई बात नहीं। और अभी फिलहाल एसएल रहने वाला है 24,112 का। अगर एसएल हिट होता है तो फिर मैं यहाँ पर जो है ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकता हूं। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशंस बनती है। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट कर दिया है दोस्तों मैंने। यहाँ पर जो है कुछ 900 रुपए के समथिंग एसएल प्लान कर लिया है। ट्रेड में गाइज 1:2 का टारगेट तो मिला था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, बड़ा टारगेट चाहिए था। आज मेरा टारगेट था 900 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो इसके अगेंस्ट में मेरा टारगेट था मिनिमम 4 से 5,000 रुपए का, यानी कि 1:6 से 7 का टारगेट था। और अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर वेट कर रहा है। ये लास्ट सिचुएशन होने वाली है गाइस। अगर मान लो इस कैंडल्स का हाई ब्रेक होता है ना, यहाँ पर 24,109 के ऊपर मार्केट सस्टेन होने लगता है, तो फिर मार्केट में कुछ एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक बार 24,137 से 138 का लेवल टेस्ट करेगा, वहां पर हम यही ट्रेड फिर से प्लान कर लेंगे, लेकिन एक बार अभी यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अगर मान लो ये 24,112 के लेवल्स के ऊपर निकलने की ट्राई करेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को बाय करने वाले हैं। अगर ये अपसाइड में निकलेगा तो, अगर नहीं निकलता है और यहीं से डाउन साइड में जाता है, तो जो अपना ट्रेड लिया गया है इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। मान लो ये लो ब्रेक हो जाता है 24,064 का, तो फिर हम स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, कोस्ट टू कोस्ट लेके आ जाएंगे। अभी फिलहाल हमारी ट्रेड यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट ही चल रही है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और 24,112 जो अपना स्टॉप लॉस लेवल है उसका वेट करना है, एंड डाउन साइड में हमें वेट करना है 24,064 का लेवल। दोनों लेवल्स में से कौन से लेवल्स ब्रेक होते हैं ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट 24,040 का है, लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट काफी फास्ट 24,000 की ओर बढ़ सकता है, तो मैं पूरा राउंड लेवल तक जो है इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। मार्केट स्टॉप लॉस करवाता है या अपना टारगेट हिट होता है। जब से रूल्स में बदलाव हुआ है ना दोस्तों, मार्केट उतना सही तरीके से मूव नहीं कर रहा है यार। अभी मार्केट मान लो नीचे भी जा रहा है ना, लेकिन प्रीमियम में वो डीके नहीं है जो मिलना चाहिए। अभी भी 400-500 रुपए का प्रॉफिट ही चल रहा है। अन्यथा जो है ट्रेड तो इस जगह पर ली हुई है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट शो हो जाना चाहिए था इस डीके से, लेकिन मार्केट ने जो क्या कर रहा है, बिल्कुल ही यार अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है मार्केट। ये नीचे जाता है और फ्लो में थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेगा ना, तो ना हमें प्रीमियम डीके अच्छा मिलेगा। अभी फिलहाल वही 700-800 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं 24,040 के लेवल्स को किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। अन्यथा स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है, 24,109 का स्टॉप लॉस लगा लिया है मैंने। और प्रीमियम चार्ट में भी आप देख सकते हैं कुछ 900 से 1,000 का मेरा एसएल है, बस वो एसएल ही बचा हुआ है। अगर वो एसएल हुआ तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, फिर मैं यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मार्केट अपने साइड फिलहाल निकला है, और हमारा प्रॉफिट भी 2,000 से 2,400 रुपए के समथिंग चलने लगा है। काफी शानदार प्रॉफिट चलने लगा है। अब मैं यही चाहता हूँ कि यार ये फ्लो में 24,040 का लेवल ब्रेक कर दे। अब ये यहाँ से मुड़ेगा और वेट गिरेगा तो फिर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। मार्केट को अगर गिरना है ना गाइस, तो काफी फास्ट गिरे। जब ये 24,040 का लेवल्स ब्रेक करेगा तो वहां पर देखेंगे फिर मार्केट ने किस टाइप की सिचुएशन बनाई है, उस हिसाब से हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं। अभी फिलहाल 24,040 का लेवल दूर है और प्रॉफिट अपना चलने लगा है 2,000 रुपए के समथिंग। थोड़ा वेट करते हैं क्या सीनेरियो बनता है। अननेसेसरी अदर चीजें प्लान करने का कोई भी मींस नहीं निकलेगा गाइस। अभी फिलहाल 2,034 2100 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। 24,040 के लेवल्स के समथिंग देखते हैं प्रॉफिट कितना बढ़ता है। अगर मान लो 24,040 के नीचे मार्केट स्पीड से निकलता है तो हम यहाँ पर जो है 24,000 का लेवल भी देख सकते हैं। अब जो है 24,987 का लेवल भी देख सकते हैं। काफी शानदार मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी तो है। अब मार्केट मूवमेंट देता है नहीं देता है ये तो मार्केट के हाथ में। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लेंगे। जैसे 24,040 का लेवल ब्रेक होगा, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके प्रॉफिट को कुछ जो है अपने दायरे में कैद कर लेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर दोस्तों काफी शानदार हमें प्रॉफिट चलने लगा है। 3,000 के समथिंग प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उतना प्रीमियम का इस फास्ट डीके नहीं मिल रहा है।
अभी मैं चाहता हूँ 24,040 के नीचे क्लोज करे कैंडल, उसके बाद ही मैं कुछ ट्रेड प्लान करूंगा गाइज। अदरवाइज 24,040 के नीचे अगर क्लोज करता है तो काफी फास्ट गिर सकता है मार्केट। और अभी ये आया है, इसने लो लगाया है 24,043 का, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। मार्केट अच्छा गिरा है, लेकिन यार प्रॉफिट में प्रीमियम में वो डीके नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को उतना प्रीमियम डीके नहीं होता है। अभी फिलहाल 2,500 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है गाइज। अब इस ट्रेड से कुछ न कुछ लेके ही निकलना है गाइज। अब हमें जो है बिना जो है प्रॉफिट लिए इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। अभी कुछ ट्रेलिंग की सिचुएशन बनेगी तो मैं स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करूंगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। आज प्रॉफिट उतना बढ़ नहीं रहा है गाइस, क्योंकि आज दिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर वेडनेसडे को क्या होता है, प्रीमियम उतना डीके नहीं मिलता है। मैं अभी फिलहाल 3,000 के समथिंग ही प्रॉफिट चल रहा है। बस मैं चाहता हूं एक बार 24,041 के नीचे क्लोज करे मार्केट। 24,041 के नीचे क्लोज करेगा ना गाइस, तो यहाँ पर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट मिलेगा और वो मार्केट को काफी शानदार गिरा सकता है। तो अच्छे खासे चांसेस है, देखते हैं फिलहाल क्या सिचुएशन बनती है। अभी फिलहाल के लिए हमें कुछ भी अदर चीजें प्लान नहीं करनी है, बस जिस प्लान पर हमने ट्रेड प्लान किया है उसी हिसाब से इस ट्रेड को होल्ड करना है। 24,041 के बाद गए सीधा 23,987, 23,987 के बाद सीधा 23,872, यानी कि अच्छे खासे चांसेस है कि आज मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है। अब मार्केट गिरता है नहीं गिरता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है हमें ट्रेड को होल्ड करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लेवल तक। दोस्तों अपना टारगेट बचा हुआ है कुछ पॉइंट से और मार्केट यहां से मुड़ रहा है, लेकिन मैं प्रॉपर टारगेट जब तक हिट नहीं होता है ट्रेड से एग्जिट नहीं करता हूं। हाँ चलो ठीक है, अगर मार्केट हमें रोंग साबित करता है तो मैंने क्या किया है, अपना जो स्टॉप लॉस है वो कोस्ट टू कोस्ट पे लाके ट्रेल कर लिया है। यानी कि 208 पर सेलिंग है तो 206 पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है। अभी मैं इस जर्नी का यार एंजॉय करने वाला हूँ। मुझे चाहिए आज मार्केट थोड़ा फास्ट गिरे और अच्छा गिरे। 24,000 के नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा ना गाइस, फिर हमें मजा आएगा, प्रीमियम बहुत ही शानदार डीके होने लगेगा। तब तक हमें थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। अभी मेरा वेट है 24,041 का लेवल। जब 24,041 का लेवल से एक बार ब्रेक हो जाएगा फिर मैं वेट करूंगा 24,000 के नीचे, यानी कि 23,987 का लेवल। लेकिन एक बार मुझे चाहिए 24,041 का लेवल ब्रेक हो। 24,041 का लेवल ब्रेक होने के बाद भले ही मार्केट यहां से रिवर्स भी हो तो भी मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज क्या चाहिए मुझे कि 24,041 का लेवल कम से कम ब्रेक हो। जब तक 24,041 का लेवल ब्रेक नहीं होगा गाइस, मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को काफी जो है टाइट ट्रेल कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सिचुएशंस यहाँ पर डिफरेंट लग रही है। मार्केट को अगर गिरना है तो इसे फास्टली 24,041 का लेवल ब्रेक करना चाहिए, अन्यथा अगर इसे अपसाइड में जाना है तो फिर ये अपसाइड में ब्लास्टिंग मूवमेंट भी दे सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया है। अभी ट्रेड अपनी चल रही है 3,200 रुपए की समथिंग प्रॉफिट में, और आज हम कम से कम 2,000 इस ट्रेड से लेके ही निकलेंगे। 2,000 से कम हम इस ट्रेड से नहीं लेके निकलने वाले हैं गाइस। इसलिए मैंने एसएल को कहां ट्रेल कर लिया है, 2,000 के प्रॉफिट पर ट्रेल कर लिया है। यानी कि मार्केट अगर रिवर्स भी होगा तो हमें 2,000 का प्रॉफिट तो मिनिमम होने ही वाला है। बस चांसेस ये है कि मार्केट आज 24,041 के नीचे क्लोज कर दे। जैसे ही 24,041.45 का लेवल ब्रेक होगा ना गाइस, काफी फास्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट मिल सकता है। उसी का हम वेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने एसएल को ट्रेल किया है। कोई बात नहीं, 1,000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन हमें जब प्रॉफिट ब्लास्ट मिलेगा ना तो बहुत शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। बहुत ही शानदार दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। अब मैं चाहता हूँ कि आज मार्केट अपसाइड जाए ही ना, यानी कि 24,041 के नीचे ही रहे। यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन बाइंग की पोजीशन भी ली है गाइस, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी काफी शानदार प्रॉफिट चलने लगा है। 2500 से 2600 का काफी फास्ट प्रीमियम बढ़ा है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ गाइस प्रीमियम थोड़ा फास्ट बढ़े, मार्केट 24,000 का लेवल्स ब्रेक कर दे। जब 24,000 का लेवल्स ब्रेक होगा ना तो इस ऑप्शन बाइंग वाला प्रीमियम में भी मैं एसएल को यहाँ पर जो है प्रॉफिट में लेके आ जाऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ 400 रुपए के रिस्क में मुझे 2,000 का प्रॉफिट इस साइड मिलने लगा है, और इधर भी 4,000 के ऊपर प्रॉफिट निकल चुका है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं 24,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा गाइस, काफी शानदार आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 4,300 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है गाइस। इधर भी अपना 2,000 के ऊपर प्रॉफिट चलने लगा है। ऑप्शंस बाइंग वाला ट्रेड भी गाइस मैं रिस्क फ्री कर देता हूं, यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेने का कोई भी मींस नहीं है। यानी कि अब यहाँ पर भी मैंने कोस्ट टू कोस्ट ही सारी चीजें कर दी है। अगर मार्केट को जाना होगा तो ये नीचे आएगा ही नहीं गाइस, काफी फास्ट जो है नीचे चला जाएगा और अपना प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये 172 का लेवल से ब्रेक नहीं करेगा। अगर मार्केट को नहीं जाना होगा तो ये यहाँ पर सभी को ट्रैप करके फंसाएगा। तो वेट करते हैं फिलहाल क्या सिनेरियो बनता है, वो काफी इंपोर्टेंट है। 24,050 का लेवल सब ब्रेक नहीं होना चाहिए गाइस। अगर यहाँ से वो लेवल्स ब्रेक हुआ तो मार्केट में भी हमें ट्रैप कर सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। जिस तरीके की कैंडल क्लोज होगी उस हिसाब से हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। दोस्तों यार ये मार्केट वेट कर रहा है, इतना वेट इसको नहीं करना चाहिए। अगर इसको निकलना है तो काफी फास्ट निकलना चाहिए। अब इस ट्रेड में यार कहीं रुकने का कोई भी मींस नहीं है। मेरे हिसाब से इस ट्रेड से एग्जिट करना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट हम सभी को ट्रैप कर सकता है और ट्रैप में अपना अननेसेसरी लॉस हो। इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्टॉप लॉस को काफी टाइट कर लिया है 191 रुपीज के समथिंग। और ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड से भी मैं एग्जिट हो चुका हूं। कितना प्रॉफिट उसमें लिया है
कोई बात नहीं, अब हमें रिग्रेट नहीं होना है। ऑप्शंस बाइंग वाला ट्रेड हम अपसाइड का वैसे भी कैप्चर्स करेंगे, अगर मार्केट हमें ट्रेड देगा तो 1000 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है गाइस। और अभी यहाँ पर गाइस काफी शानदार प्रॉफिट दिखा था ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड में, बहुत ही शानदार 2500 से 3000 का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन बुक ना कर सके। क्यों ना बुक कर सके? क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा था। कोई बात नहीं, अब हम इस कॉल शॉर्ट का जो ट्रेड प्लान किया है इसी को होल्ड करेंगे। ऑप्शंस बाइंग वाला ट्रेड एक बार एग्जिट कर चुके हैं, तो अब फिर से वहां पर एंट्री नहीं करने वाले हैं। अभी फिलहाल इसी ट्रेड को थोड़ा होल्ड करते हैं। मैं चाहता हूं यार कि मार्केट थोड़ा अच्छा खासा नीचा गिरे, आज गिरना चाहिए मार्केट को 24,000 के भी नीचे। वैसे भी मैंने स्टॉप लॉस को गाइस यहाँ पर रिस्क फ्री कर दिया है। 2000 का प्रॉफिट हम इस ट्रेड से मिनिमम लेके जाने वाले हैं, और अभी प्रॉफिट चल रहा है 3500 का। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। प्रीमियम में वो मूवमेंट नहीं है दोस्तों जो होना चाहिए, वरना इतने गिरावट में गाइस प्रीमियम अगर एक्सपायरी का दिन होता ना तो ये प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो 3000 का प्रॉफिट चल रहा है ना दोस्तों, ये प्रॉफिट कम से कम 6000 से ज्यादा का हो सकता था अगर ये कल होता। कल भी हमने इसी हिसाब से ट्रेड लिया था, हमारा प्लान कल था, मेरा प्लान ये था कि मार्केट कल 24,000 का लेवल टेस्ट कर सकता था, लेकिन एक्सपायरी के कारण इसने क्या किया, हमें ट्रैप किया और हमें एसएल देना पड़ा। लेकिन आज भी मार्केट गिर रहा है, लेकिन वो मजा नहीं। आज गिरा जरूर है, इतना फास्ट गिरा है, लेकिन प्रीमियम में कोई भी डिक्के नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया तो वो ट्रेड एक बार एक ही स्पाइक में सीधा वो प्रीमियम 190 टेस्ट किया और सीधा आके अपना एसएल हिट कर दिया, जिसमें चलो हमने कोई बात नहीं 1000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट बुक किया। अब मेरा व्यू ये है ना गाइस कि मार्केट को अगर गिरना है ना तो थोड़ा फास्ट गिरे और 24,000 का लेवल ही ब्रेक कर दे। जब ये 24,000 का एक बार लेवल्स ब्रेक हो जाएगा ना गाइस, फिर यहाँ पर काफी ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट मिलेगा और फिर मार्केट बहुत अच्छा गिर सकता है। आज मार्केट में हम 24,872 का लेवल भी देख सकते हैं। बस हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को अपने प्रॉफिट में ट्रेल करते जाना है और इस प्रॉफिट को एंजॉय करना है। आज इस प्रॉफिट को बुक नहीं करना है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। अभी मैंने एसएल कहां ट्रेल कर लिया है, 2000 के प्रॉफिट में ट्रेल कर लिया है। कोई बात नहीं, एसएल हमें थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो मार्केट गिर गया, अपनी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट गिरा ना गई, तो प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो सकता है। 3000 का प्रॉफिट 6000 में कन्वर्ट हो सकता है, 6000 का प्रॉफिट 9000 में कन्वर्ट हो सकता है। बस हमें थोड़ा सा क्या करना है, वेट करना है, सब्र के साथ थोड़ा इंतजार करना है अपने लेवल्स का, कि एक बार इसे 24,000 का लेवल्स ब्रेक होने दो। जैसे ही 24,000 का लेवल्स ब्रेक होगा, मार्केट में काफी फास्ट गाइस यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट मिलेगा। उससे पहले अगर मार्केट हमें एग्जिट कर देता है तो कोई बात नहीं, हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, लेकिन अननेसेसरी इस मार्केट से फाइटिंग आज हम नहीं करने वाले हैं। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। दोस्तों अपने ट्रेड कट हो चुकी है, किस लेवल्स पर कट हुई है चलो वो भी दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है, 2028 रुपए के समथिंग प्रॉफिट बुक कर लिया है और इस ट्रेड से गाइस मैं क्लोज हो चुका हूँ गाइस। आज अब क्या है, यहाँ पर वेट नहीं करने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग वाले अकाउंट में हमने आज 2000 का प्रॉफिट बुक किया है। हाँ, रनिंग प्रॉफिट काफी ज्यादा चल रहा था गाइस, 4000 के भी ऊपर प्रॉफिट चलने लगा था, लेकिन मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। अभी मैं वेट करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में। मेरा व्यू क्या है कि मार्केट 24,090 के ऊपर निकले, 24,090 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा काफी फास्ट शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मिलेगी गाइस, और मार्केट 24,140 से 24,150 का लेवल टेस्ट कर सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं वो लेवल अगर ब्रेक होगा तो हम जरूर ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन जब तक 24,090 का लेवल ब्रेक नहीं होता है मैं इस ट्रेड में नई ट्रेड में एंट्री नहीं करने वाला हूँ। ट्रेड प्लान किया है, अगर मार्केट डाउन साइड में जाना होगा तो अभी फिलहाल बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान किया है। अगर ये मान लो ट्रेड अपने साइड नहीं जाता है, अपने फेवर नहीं जाता है, तो हम इस ट्रेड से क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मेरा टारगेट क्या रहने वाला है, मार्केट अगर 24,000 का लेवल से ब्रेक करता है तो मे भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है, मार्केट जाता है या नहीं जाता है। एसएल काफी स्ट्रिक्ट रखने वाला हूँ गाइस, इस ट्रेड में ज्यादा बड़ा एसएल प्लान नहीं करेंगे। 981 रुपीज के समथिंग एसएल है, और अगर मार्केट अपने साइड जाता है तो एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। गाइस ट्रेड चल रहा है, लेकिन वो ट्रेड में वो बात नहीं है, थोड़ा फास्ट गिरना चाहिए। पुट ऑप्शंस में थोड़ा ब्लास्टिंग मूवमेंट मिलेगा ना, तभी अब तक प्रॉफिट जो है अच्छा खासा ब्लास्ट होगा। फिलहाल 900 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में 500 से 600 का प्रॉफिट चलने लगा है। ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर 1:1 का टारगेट भी हिट होता है 900 के अगेंस्ट में, 900 का भी प्रॉफिट दिखता है ना, तो मैं एसएल कोस्ट टू कोस्ट के आसपास लेके आ जाऊंगा, क्योंकि सेकंड हाफ में मैं थोड़ा कम ही रिस्क लेता हूँ। मार्केट यहां से कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। फिलहाल 671 का जो है अपना प्रॉफिट चल रहा है 600 रुपए के समथिंग, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना। 845 काफी शानदार दोस्तों, 845 का प्रॉफिट चलने लगा है। देखते हैं 900 का प्रॉफिट जैसे ही होगा मैं एसएल को जो है कोस्ट टू कोस्ट के आसपास लेके आ जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं इस मार्केट में ज्यादा वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट यहां से अगर मुड़ा तो थोड़ा अपसाइड में भी स्पीड से जा सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। ट्रेड अपने फेवर में तो चल रहा है गाइस, लेकिन प्रीमियम में वो स्पाइक नहीं है जो मैं चाहता हूं। मार्केट थोड़ा फास्ट गिरे तो यहाँ पर प्रीमियम में काफी शानदार स्पाइक मिलेगा। बस आज का लो ब्रेक हो जाए, एक बार क्या ब्रेक हो, 24,028 का अगर लो ब्रेक होगा तो प्रीमियम में काफी हैवी ब्लास्टिंग मूवमेंट मिल सकता है। फिलहाल 806 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, जैसा कि प्रॉमिस के मुताबिक 900 का प्रॉफिट जैसे ही शो होता है मैं यहाँ पर जो है
स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही ट्रेल कर लूंगा, यानी कि फिर जो है मैं यहाँ पर ज्यादा एसएल नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन अभी तक इसने 900 का प्रॉफिट भी शो नहीं किया है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। टाइम अपने फेवर में नहीं बचाएगा इस, वरना मार्केट बहुत ही शानदार गिर सकता था आज, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वरना इस लेवल्स के नीचे अगर मार्केट निकलेगा ना तो काफी फास्ट गिर सकता है अगर टाइम फेवर में होता था। अब आज टाइम अपने फेवर में नहीं है तो ज्यादा गिरावट में नहीं मानूंगा। मैं बस यही मान रहा हूँ कि ये 24,029 का लेवल ब्रेक हो जाए, उसके नीचे 24,000 के लेवल्स पर सपोर्ट मिले, तब तक मेरा ट्रेड में जो भी प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा। या उससे पहले अपना जो भी एसएल है 900 रुपए का, अगर वो एसएल होगा तो हम एसएल ले लेंगे एंड खुशी खुशी मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। बीच में फाइटिंग करने का कोई भी मीन्स नहीं निकलने वाला है। इस ट्रेड में बड़ा एसएल लेने का कोई भी मीन्स नहीं है गाइस। अब मैंने एसएल को काफी ट्रेल कर लिया है, 624 रुपए के समथिंग एसएल है। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ से अगर मार्केट शूट होना होगा तो नीचे हो जाएगा और प्रीमियम में ब्लास्टिंग मूवमेंट आ जाएगा। अगर ब्लास्टिंग मूवमेंट नहीं आता है तो जो अपना 624 का एसएल है, ये एसएल लेके ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। अब मार्केट से फाइटिंग करने का कोई भी मीन्स नहीं है। मार्केट देखो यार, अगर जाना होता ना नीचे तो ये काफी फास्ट चला जाता। हमारा जो प्रॉफिट 700-800 का प्रॉफिट चल रहा था, अगर अगर प्रॉफिट होना होता तो वो तुरंत ही 1500-2000 में कन्वर्ट हो जाता। आपने मेरे देखे होंगे ऑप्शंस बाइंग के जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, कितने फास्टली उनमें प्रीमियम का मूवमेंट मिलता है। लेकिन इसने काफी वेट कर लिया है, अब इसे जाना है तो थोड़ा फास्टली चला जाए। और अभी यहाँ पर फिलहाल 300 से 400 का प्रॉफिट चलने लगा है। 600 रुपए काफी शानदार गाइस, 1:1 का टारगेट भी मिलता है गाइस। यहाँ पर 600 रुपए का प्रॉफिट तो इसने दिखाया है, 600 के अगेंस्ट में 600 का प्रॉफिट दिखाया है। ये अगर 900 से 1000 के प्रॉफिट को टच करता है ना गाइस, तो मैं ये ट्रेड जो है कोस्ट टू कोस्ट पे लेके आ जाऊंगा, यानी कि जीरो रिस्क वाली ट्रेड कर देंगे। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, इस ट्रेड में बैठेंगे तो भी हमारा कोई भी डर वाला सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट किस टाइप की सिचुएशन बनाता है, वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। इस ट्रेड में भी गाइस कुछ 500 रुपीज के समथिंग एसएल होने वाला है। 565 का मैंने स्टॉप लॉस टाइट कर लिया है। देखो गाइस, छोटा रिस्क ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि एक अकाउंट में हमने 2000 का समथिंग प्रॉफिट बना लिया, इसमें आपने 1000 का समथिंग पहले प्रॉफिट बनाया। अभी फिलहाल इसमें सिर्फ मैं उसमें से 500 का ही रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेने का कोई भी मीन्स नहीं है। अगर ये एसएल हिट हो गया तो समझ लो इस ट्रेड से मैं क्लोज कर दूंगा। आज का इस टारगेट काफी बड़ा था मेरा, लेकिन मार्केट अब टाइम नहीं है तो वो टारगेट नहीं मिला है, अन्यथा काफी शानदार हमें टारगेट मिलता, बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं गाइस, ये सारी चीजें तो हमें मान के ही चलनी पड़ेंगी। और देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है 565 का जैसे एसएल होता है मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगा। 168 का प्रीमियम में मेरा एसएल है, वेट करता हूँ क्या सिनेरियो बनता है। एसएल यहाँ पर होने की तैयारी ही है दोस्तों, और 351 के समथिंग लॉस चल रहा है। जैसे ही 565 का एसएल होगा, यानी कि 565 रुपया का अपना नुकसान होगा, मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। टारगेट बहुत बड़ा है इस 500 के अगेंस्ट में, मिनिमम 5000 का टारगेट था, लेकिन ट्रेड में टारगेट हिट नहीं हुआ तो हमें एसएल लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना एसएल हिट हो चुका है ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड में। अगर बात करूं प्रॉमिस के मुताबिक लास्ट पीएनएल दिखाने की, तो धन का अगर हम लास्ट पीएनएल देखें गाइस, काफी स्ट्रगलिंग रहा है, क्योंकि आज ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में भी हमें एक बड़ा टारगेट का व्यू था। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा टारगेट नहीं मिला तो हमें कुछ न कुछ प्रॉफिट वहां पर भी मिला। लेकिन ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में जो है शुरुआत के सेशन में हमें अच्छा प्रीमियम ब्लास्टिंग मिला था, आपको पता हो तो पुट ऑप्शंस को बाय किया था। लेकिन उसमें क्या है कि हमारा जैसे ही प्रीमियम डिके होने लगा, हमने 1000 के समथिंग प्रॉफिट बुक किया। अभी मैंने सेकंड ट्रेड प्लान किया था, उसमें रिस्क काफी छोटा रखा था 900 रुपए का, उसको काफी मिनिमाइज करके मैंने 600 रुपए के समथिंग एसएल प्लान कर लिया था, ताकि 1000 में से 600 चला भी जाए तो भी अपने घर से कुछ ना जाए। तो आज ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में 2000 के समथिंग प्रॉफिट है, वहीं ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में कुछ 300 से 400 रुपए के समथिंग प्रॉफिट है। देखो गाइस, हमेशा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, बड़े प्रॉफिट का आपको इंतजार करना पड़ता है, उस टाइम का इंतजार करना पड़ता है जिसके लिए आपको डेली ट्रेड करना पड़ेगा, आपके सेटअप पर ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी महीनों की मेहनत एक दिन में मिल जाएगी, आपके सालों की मेहनत एक दिन में मिल जाएगी, लेकिन उस दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हर दिन आना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, फोमो में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। बस आप मार्केट में आए, आप अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट तक वेट किया, जो भी आपको मिला आप लेके निकल गए। तो आज का डे हम यही क्लोज करते हैं, और आशा करता हूं ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है गाइस। अगर ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।